ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। और आज जो हमारे साथ साईं के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनका जो बर्थ है, जन्म है उनका यहीं शिरडी का है, यहीं पे जन्मे हैं, बड़े हुए हैं वो, और आज हमारे साथ शेयर करेंगे साईं की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं। ओम साई राम ओम जी, साई राम। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आज आप हमारे साईं भक्तों को कुछ अपने बारे में बताएं। जैसे कि आपका जन्म ही शिरडी का है, तो वो बिल्कुल। तो आप बहुत लकी हो थैंक कि यू। आप इस पावन धरती पे आपका जन्म हुआ वो तो है ना, बहुत लकी हो। तो अभी साईं से आप तो कनेक्ट हुए हो, जब पैदा हुए तभी से कनेक्ट हो, तभी से कनेक्ट है ना। तो आप कुछ बताएं साईं के बारे में। अभी बचपन से बताऊंगी, शुरू से बताऊंगी। जब मैंने आँख खोली तब से बाबा को देखा है। हाँ जी। ऐसे ऐसे मतलब जीवन में ऐसे ऐसे समय आया है कि बिल्कुल अकेली थी। घर वाले यहाँ पे ही रहते थे, मतलब जन्म यही का है, तो घर वाले बिल्कुल मतलब मम्मी पापा बाहर से आए और यहाँ पे रहने लगे। तो ऐसे ही पहले पहले शिरडी इतनी बड़ी भी नहीं थी, हाँ जी। बिल्कुल छोटी थी। पापा साईं बाबा संस्थान में काम करते थे। अच्छा। माँ मेरी मतलब जो काम मिले वो काम करती थी जी। तो मुझे जब समझने लगा तो मैं अपने दो भाइयों को संभालती थी। मेरे दो भाई थे। मम्मी पापा काम पे जाते थे, हर समय काम पे रहते थे। मुझे बहुत जल्दी ही घर संभालना पड़ा था बचपन में ही। तो दो भाइयों की जिम्मेदारी, उसमें मम्मी पापा सब काम पे जाते हैं। और जब काम पे जाते थे ना, तब उनको टाइम कुछ लिमिट नहीं रहता था। और एक समय ऐसा हुआ कि माँ बहुत बीमार गिर गए। तो 6 महीने तक माँ बीमार रहती थी। पापा इतना कुछ घर पे ध्यान नहीं देते थे। तो बाबा का एक मंत्र है, मतलब जो बाबा ने जीवन भर किया, कभी किसी को भूखा नहीं रहने दिया। अगर आप साई चरित्र का हर एक अध्याय देखोगे ना, तो अन्नदान ये सबसे श्रेष्ठ दान उसमें ऐसी परिस्थिति होती थी कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भूखे तो बिल्कुल भी नहीं है। खाना तो कहीं से भी आ रहा है। उस टाइम बहुत बहुत मतलब बहुत तकलीफ निकाली है। एक समय ऐसा हुआ, बहुत बारिश रहती थी पहले शिरडी में, और घर कैसे थे, कच्चे घर रहते थे, मतलब झोपड़ी ये वो रहती थी। पापा काम पे रहते थे, माँ बीमार रहती थी, हॉस्पिटलाइज। हम दोनों, दो भाई और मैं, वो छोटे थे। पूरा घर हमारे ऊपर गिर गया। ओ, तब ऐसा हुआ कि बाबा क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो जो एक लकड़ी थी ना, वो हम तीनों को संभाले हुए थी। एक लकड़ी की वजह से हम तीनों भाई बहन बच गए थे। और रात भर सोचा कि बाबा ये कैसा समय, क्यों इतने दुख क्यों देते हो आप, इतने बचपन में भी आपने जन्म दिया, आप संभाल रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, खाना कैसे भी खिला रहे हो, फिर भी इतना दुख क्यों है हमारी जिंदगी। बचपन से ये सब देखा है। उसके बाद समझ बड़ी, माँ की बीमारी वगैरह सब ठीक हो गया। बाबा का नाम, गुरुवार मंदिर जाना, पालकी में रहना, मेरा मतलब ऐसा समय था कि बाबा मेरे माँ है, मेरे पापा है। जो आसपास की जितने भी नाते संबंध होते, मामा काका, सब कुछ मेरे लिए मेरे बाबा ही है। मतलब जब भी मुझे मामा की कमी होती है ना, तो मैं बोलती हूँ मेरे बाबा है। हाँ, पापा की कमी होती, इस समय मुझे पापा चाहिए तो मैं बाबा का नाम ले देती। माँ की कमी जब लगती थी तब मैं बाबा का नाम लेती। फिर कुछ ना कुछ अच्छा होते गया। पापा ने होटल डाल के दिया, होटल संभालती थी। जो भी काम मिले शिरडी में
वो करती थी, मेहनत की है, बहुत की है। और बाबा ने कभी ऐसे मन में ऐसा कुछ गलत ख्याल नहीं आने दिया। हमेशा गलत लोगों से, गलत चीजों से मुझे बहुत संभाला है। क्योंकि मैंने जब सोचा ना बाबा के बारे में, तो मैं माँ बाप हर रिश्ता उनके साथ था, तो मेरे लिए वो प्रोटेक्शन थे, वो सामने थे, मैं पीछे थी। कि मैं अगर घर से चली जाऊंगी तो भाइयों का क्या होगा, माँ पापा का क्या होगा। उससे भी ज्यादा जब भी मंदिर जाती थी तो बाबा को बोलती थी कि बाबा, ये सब आज तक मैंने संभाला है, मेरे पीछे इनका क्या होगा। शादी के बारे में हाँ नहीं सोचती थी। और आगे चल के मैंने 11 गुरुवार का उपवास किया। मैंने सोचा कि अगर शादी करनी है तो आपके मर्जी से ही मुझे करनी है। मैं तो खुद तो जवाबदारी से कुछ छूटना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो सब सोच बचपन में ना, वो सोच है ना, मुझे सब खाती थी कि घर छोड़ने के बाद मेरा तो ठीक है, मैं हो जाएगा, फैमिली का क्या होगा? फैमिली का क्या होगा, इसके लिए माँ पापा इनको छोड़ना नहीं चाहती थी। 11 गुरुवार का व्रत रखा, ऐसा व्रत रखा कि सवेरे से एक चाय पीना, शाम को गुरुवार के दिन बाबा की पालकी में जाना। और हर गुरुवार, मैं झूठ नहीं बोलती, हर गुरुवार मुझे समाधि से एक पेड़ा मिलता था। मैंने कभी चिट्ठी नहीं डाली, कभी बाबा से कभी ये नहीं बोला मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा ही चाहिए वैसे, जो भी चाहिए आपके मर्जी से चाहिए। तो मैं गुरुवार के दिन गई, बाबा जो भी है अभी आप ही सोचो, मेरी शादी करवानी है नहीं करवानी। शुक्रवार के दिन मेरे लिए रिश्ता आया। रिश्ता आया, फिर भी दिल में ऐसा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे घर वालों को कैसा क्या होगा। तो वो शुक्रवार के दिन वो लोग देख के गए। रविवार के दिन इनको जाना था, आगे आ गया गुरुवार। फिर मेरा वो चौथा पांचवा गुरुवार था। मतलब शादी हुई तो बाबा की मर्जी से ही हुई। मैंने उनके ऊपर डाला था कि करोगे तो आप, मैं तो खुद नहीं करना चाहती। अगला गुरुवार आया, मैं बाबा के मंदिर में गई, बाबा को पूछा कि बाबा मैं करूं या ना करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि बस तू चुप रहे, जो भी करूंगा मैं ही करूंगा, तू सोची मत। तो ऐसा कर करके मेरी शादी हुई। ये चार गुरुवार और वो 5 गुरुवार, मतलब 1.25 महीना मेरी शादी को हो गया। अगले गुरुवार मैं जब गई तो फिर मैंने बाबा को, हम दोनों भी आते थे गुरुवार के दिन दर्शन के लिए। माँ बाप को मतलब ध्यान देती थी, थे? वो मेरी वजह से बन गए। मैं हमेशा बाबा बाबा, हर चीज में बाबा। खाना बनाते समय बाबा, आप ही हो, जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आप ही हो तो मैं हूँ। तो 10वां गुरुवार था, मैं दर्शन के लिए आई बाबा के पास, फिर हट किया मुझे बेटा चाहिए। फिर 11वां गुरुवार आ गए, हम दोनों फिर आ गए कि बाबा मुझे बेटा चाहिए। ये बात सही है। हाँ। और जो भी बोल रही हूँ उसमें एक शब्द का भी ये नहीं है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ये सब वही बुला रहे हैं मुझसे। इस टाइम जो बोलते हैं वो साईं ही बुलवाते हैं। तो 11वां गुरुवार था, द्वारका माई का दर्शन किया, गुरुस्थान में बैठे हम दोनों। द्वारका माई, फिर समाधि मंदिर चले गए। समाधि मंदिर चले गए, वहां से मुझे गुरु के हाथ से एक पेड़ा मिला। अच्छा। और एकदम खवे का मावे का पेड़ा था। हाँ। तो मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ गया कि ये पेड़ा बाबा का है, मतलब मुझे बेटा ही होगा ही बेटा। स्वीकार कर लिया मेरे अर्जी बाबा ने। तो उस समय समाधि से जो पेड़ा मिला वो मैं घर पे गई, मेरे हस्बैंड ने आधा खाया और मैंने आधा खाया, हम दोनों ने भी खाना खाया। और मैं सच बताऊं आपको, मेरे खाना खाने के 1 घंटे बाद ही मुझे ऐसी उल्टियां चालू हो गई कि बस। तो सब बोले क्या हुआ, दिन भर का उपवास था इस वजह से। 11वां गुरुवार था वो मेरा। हाँ, आखिरी गुरुवार था वो।
बहुत उल्टियाँ चालू हो गई। उसके बाद मैं बाबा का तो मतलब मुझे आदत है कि बाबा ने जो अपने को वचन दिया है कि किसी को भूखा मत रखो, अपने अपने पास जो है उससे थोड़ा सा दान में लगाओ, दान में लगाओ। जो आएगा अपने में। अगर 1 रुपया अपना होगा तो 1 रुपया अपने को आ गया है तो उसमें से 50 पैसे अपने को दान में देना चाहिए। देना चाहिए। और दान कौन सा करना चाहिए? अन्नदान करना अन्नदान। चाहिए। मुझे बचपन से अन्नदान का बहुत शौक है। तो बच्चों को खिलाना, लड़कियों को खिलाना, ऐसा मेरे हर गुरुवार मेरे पास से चलता ही था। क्योंकि मुझे ऐसा पैसों का दान देना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो बाबा ने सिखाया है वही अन्नदान, तो मैं वही करती थी। क्योंकि किस समय किसके पेट में कितनी भूख होगी ये अपन नहीं बोल सकते ना, नहीं। वो बाबा समझते थे। कोई भी अगर दूर से आता था तो बाबा पहले उनके लिए खाना लगाते थे। नेक्स्ट गुरुवार, मैंने भी गुरुवार ही पकड़ा था क्योंकि मुझे गुरुवार के दिन ही सब चाहिए था। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो बाबा जाके आएंगे, हॉस्पिटल जाके आएंगे। हम दोनों गए हॉस्पिटल और जब देखा तो बोली बेबी है, प्रेग्नेंट हूँ। तो बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी। और उसमें से 7-8 महीने निकल गए, क्रिटिकल कंडीशन आ गई मेरी। मैंने घर वालों को कुछ बताया नहीं। मुझे 9वां महीना चालू था, मेरे मतलब जो बच्चे दानी के अंदर पानी रहता था वो पूरा चला गया। तो यहाँ पे बाबा का दर्शन किया, हॉस्पिटल गई तो मुझे बताया गया कि बच्चे के लिए बिल्कुल पानी नहीं, बच्चा बचेगा नहीं। तो मैं बहुत रोई कि बाबा, मतलब पहला बच्चा जो होता है ना तो माँ से बहुत टच होता है। बिल्कुल बाबा ऐसा क्यों, ये कैसे हो सकता है? दिया तो आपने है ना, तो आप क्यों ले रहे हो? बहुत रोई। घर पे आई, बड़ा भाई था, उसकी रिक्शा थी, उसने जैसे निकाला हॉस्पिटल लेके गए, प्रवारा हॉस्पिटल। वहां पे मुझे 8 बजे एडमिट किया। बाबा की छवि मेरे सामने थी, आज भी मुझे वो दिन याद आता। उदी की पूड़ी जो थी, उदी की पूड़ी मैंने अपने से ही 2-3 खुद के पास रख ली थी। मेरा सब उन्होंने ले लिया था। अपन जब डिलीवरी के टाइम जाते हैं ना तो अपने पास कुछ भी नहीं रहता है, कान में ये वो सब निकाल देते, लेकिन मैंने उदी की पूड़ी ऐसे छुपा के रखी थी मेरे लिए कि बाबा ये उदी मेरे दवा का काम करेंगे, मेरे को बच्चे को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने सब बंद कर दिया था, पानी वानी सब। 8 बजे मुझे एडमिट किया था, पानी वानी सब बंद किया था। लेकिन मैं बाबा की तरफ देखती थी, थोड़ा उदी निकालती थी, मुंह में डालती थी। बाबा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए था। इतना ऐसा मशीन बच्चे के हार्ट बीट्स के लिए मेरे पेट पे लगाया गया था और बाबा थे सामने। हर औरत रो रही थी लेकिन मैं सिर्फ बाबा बाबा कर रही थी। हर औरत चिल्ला रही थी, रो रही थी। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे पास बैठे, मेरा दर्द वही ले रहे। गुरुवार मंगलवार का दिन था और नवरात्र की 9वीं माल थी वो। अच्छा। और नेक्स्ट दिन दशहरा था। मुझे 2 बजे अंदर लिया, 2 बजे से अंदर लिया तो 2:58 में मेरी डिलीवरी हो गई। मुझे सब समझ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे डिलीवरी का पेन भी मुझे नहीं हुआ था। मैं ये बात सच बताती हूँ आपको, नॉर्मल मुझे पेन नहीं हुआ। हाँ, मतलब डिलीवरी हुई ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा कैसा है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। और ये बात हो गई कि जब वो हुआ तो डॉक्टर ने उसे ऐसा उठाया तो वो कुछ यही नहीं कर रहा था, हलचल ही नहीं कर रहा था। मुझे खुद की डिलीवरी का कुछ नहीं, मैं ऐसा उठ के देख रही हूँ बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है। तो उसको अंदर लेके गए, ऐसा मारे। मतलब वो जब वो टाइम बच्चा रोना होता है ना, अपने को वो ऐसा रोए तो नहीं लगता है कि वो रोना नहीं चाहिए, लेकिन वो टाइम जब उसका मैंने आवाज सुना ना, मैंने बाबा की इतनी शुक्रिया। जैसे मुझे 1.25 महीना हो गया, पहले मैं बाबा की तरफ लेके गई और गुरु को बोला कुछ भी करो लेकिन मेरे बच्चे को बाबा के समाधि पे ले लो। मेरा बच्चा आज भी बहुत खूबसूरत है,
बहुत अच्छा है, बाबा की कृपा से उसके हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। वो तो है ही साईं का आशीर्वाद। बिल्कुल साईं का आशीर्वाद है, क्योंकि अपने को जब सुख आता है ना तो अपने दिन कैसे गए, अपन कहाँ से आए, कि किस सिचुएशन से बाहर निकाला है भगवान ने, तो वो अपन भूल जाते हैं। और वो भगवान को याद करना वो कम हो जाता है अपने से, मतलब भूलते नहीं लेकिन कम हो जाता है। लेकिन जब दुख होता है ना तो अपन सिर्फ और सिर्फ उनको ही याद करते हैं। इसकी वजह से मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भगवान ने सबको खुश रखना चाहिए, मैं ये बोलती हूँ कि बाबा दुख देंगे ना तो उसमें आपका साथ भी होना चाहिए। बस यही चाहिए। और बाबा ने जब भी मुझे दुख दिया है तो उसके पीछे भी मेरे लिए कुछ तो रखा है अच्छा। जो भी गलत सलत चीजें मेरे आसपास आती है उनसे पहले ही मुझे सतर्क कर लेते हैं कि इससे दूर रहना चाहिए, कि कुछ ना कुछ गलत है, पहले ही पता चल जाता है। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आई परिवार में, ऐसे कुछ समय आया जिस समय लगा कि अपने को जीना नहीं चाहिए, बच्चे होते हुए भी अपने को जीना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इस एक समय में मैंने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा। मैं बोल नहीं सकती, वो चीजें मेरे लाइफ में हुई। मेरे बाबा ने मेरे बच्चे के रूप में आके मुझे बचाया है। ओह, परिवार में मतलब ऐसी कुछ चीजें मेरी लाइफ में आ गई जिस वजह से बहुत डिप्रेशन में गई थी। डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन भी था, पेट में भूख भी थी, टेंशन भी बहुत था, लेकिन वहां पे भी बाबा ने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी कि कुछ ना कुछ लोग आके, ये बात तो सही कि बाबा कभी भूखे नहीं रखते किसको, हाँ, वो कितने भी कुछ भी हो, कहीं से भी आएंगे, लेकिन आपके पेट में खाना देंगे। आप शिरडी में रहो, शिरडी से बाहर रहो, आप कहीं पे भी रहो, आपको बाबा को मिलने के आने की भी जरूरत नहीं, बाबा आपको किसी न किसी रूप में वहां पे मिलने आ जाते। तो मेरे लिए बाबा कहीं ना कहीं तो खड़े रहते थे। फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये सिचुएशन आप खड़े ही क्यों करते हो मेरे सामने, वो भी सवाल था ना। तो अगर मैं आपकी बच्ची हूँ, जो कुछ भी है तो आप ही है, तो मेरे लाइफ में ये सब चीजें क्यों होती है। फिर एक समय आता है कि अपन ने कुछ पिछले जन्म के, इस जन्म के पाप हो गए। बाबा के साई चरित्र पढ़ती थी, उस समय में एक ऐसा अध्याय आया था गुरु चरित्र के बारे में। वो अध्याय जब आया ना तो अध्याय में ऐसा था कि एक इंसान आत्महत्या करने का सोच रहा था। उसकी कुछ परीक्षा थी, वो परीक्षा में ये हुआ था, उसने सोचा कि मैं आत्महत्या करूं। तो उस दिन उस समय लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में मैं घर पे ही साई चरित्र का पाठ करती थी। उस समय वो अध्याय मेरे सामने आ गया। पढ़ने में ऐसा आया कि अगर अपन आत्महत्या करेंगे तो इससे ये सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या का पाप सबसे बड़ा है। और आपके जो पिछले जन्म के पाप है वो आप भुगत रहे हो। और ये जो आत्महत्या का पाप है, ये अगर आपको लगेगा कि आप खुद को मार देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, ये अगले जन्म में आएंगे तो ये भी पाप आपको भुगतना ही है। और ये तो बहुत ज्यादा, ये भी पाप आप पे चढ़ेगा। तो उस समय मुझे ऐसा है कि जो अपने को भुगतना है वो पिछले जन्म का होगा या इस जन्म का होगा, पता नहीं, वो अपन भुगत रहे। अगर अपन ने खुद को मार के दो बच्चों का भी मतलब ये हो जाएगा, वो भी, उनका भी अगर दुख होगा तो वो भी आप पाप अपने पे ही चढ़ेगा। तो सोचा कि ये जन्म में जो भी होगा वो भुगत लेंगे। जितना भी अपन ने किया होगा पिछले जन्म का होगा, या किसी ने अपने को दिया होगा या कुछ भी होगा, लेकिन ये तो भुगत के ही जाएंगे, अभी अभी नहीं इसको।
पहली बार मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रही थी, तो उस गुरुवार का दिन में मैंने धूप वूप जलाया, बच्चों लोगों को सुलाया दोपहर के दिन। मेरे दिमाग में वही था कि अभी अपने को नहीं रहना, नहीं जीना, खत्म होना है। हम्म, सब कुछ तैयारी कर ली। हम्म, एंड टाइम पे, एंड टाइम पे मेरा बच्चा छोटा वाला कैसा उठा, वो 1.25 साल 1.5 साल का था। कैसा उठा कैसा नहीं पता नहीं, जैसे आया ना, मैं जहाँ पे खड़ी थी ना, जब मैं सोचा के खुद को खत्म कर दूं, उसने मेरे तो ऐसा देखा ना, मैं उसको उठाया, बाबा के पास आ गई। ये क्या सोच रहे हो बाबा, मैं ये क्या है? बाबा की तरफ देखा, और उसकी तरफ जब देखा, मैंने सोच लिया कि अभी मेरा समय नहीं आया है, नहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है, मुझे बच्चों को बड़ा करना है। फिर ये सोचा था कि बाबा मैं सब चीजें आपके तरफ छोड़ती हूँ, तो क्यों ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में लाते हो कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। उसके बाद गुरु चरित्र पढ़ने में आ गया, तब से तो मैंने ख्याल ही छोड़ दिया है कि नहीं, अभी ये नहीं सोचने का, अभी बच्चों की तरफ ध्यान देने का। और 3-4 साल तक माँ बाप ने संभाला। उसके बाद मैंने, ये मैम है ना, इन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। मतलब दोस्त हो, माँ हो, कुछ भी हो, ये सब बन के इन्होंने मुझे संभाला है, मेरा साथ दिया है। तो मुझे इस सैलून इंडस्ट्री में लाने का काम ही इन्होंने किया। पता नहीं बाबा ने इनको बोला होगा कि इसके दिमाग से ये ख्याल जाना चाहिए, इस वजह से इसको कई दफे दिमाग इसका लगा दे। मैं इनके पास गई थी एक बार, तो मैम मुझे कुछ काम करना है, और ऐसे कुछ काम होते थे ना, ये मुझे फोन करते थे कि अर्चना ये काम में करेगी। मैं बोलती थी हाँ करूँ। जो भी काम पड़ा है मैंने सब किया है, उनको पता है। जो भी हो, मैंने कभी काम के लिए मना नहीं किया। काम सिखाने का काम, जो जिसके पास सीखना था उससे सीख के भी ये मुझे सिखाती थी। और आज इन्होंने मुझे इस मकाम पर खड़े किया है ना, कि कोई भी सिचुएशन आने दो तो मैं डट के खड़ी रहती हूँ। और ये काम किसने किया है? और वो सबसे बड़ी भक्त है बाबा की। तो बताओ किसने किया होगा? बिल्कुल, वो बाबा ने ही भेजा आपके लिए। कहते हैं ना, साईं जरिया बनाते हैं, साईं ने उनको वो हर रेडी किया समय आपके मेरे लिए जरिया बने, हर बिल्कुल समय। बिल्कुल। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। अगर जीवन में कुछ कठिन समय आता है तो तब भी बाबा के ऊपर से कोई विश्वास नहीं हटने देने का, कि ये भी समय तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ। तो जैसा भी आपने सुना अर्चना दी का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे हम भी और दी भी। मतलब हर एक्सपीरियंस आप हमें यही समझाता है, यही सिखाता है कि विश्वास बनाए रखें। वो अपने आप को खत्म करना चाह रहे थे, और उसी टाइम में उनका बेटा उठ के उनके सामने खड़ा हो गया। मतलब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि साईं बच्चे के रूप में आके इनके सामने खड़े हो गए कि अपने बच्चे को देख, तुम क्या करने जा रहे हो। तो सच में साईं हर पल साथ खड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ। दुख तकलीफ आनी जानी है। आई अग्री कि कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, पर हम साईं भक्त है ना, तो हमें करके दिखाना है। हमें हर दुख तकलीफ को सहन करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे जो सुप्रीम पावर है वो हमें ऐसे कभी डगमगाने नहीं देंगे। बाबा का जो मंत्र है, मैंने पहले भी बोला है कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान, जितना होगा उतना अन्नदान कीजिए। जो भी अपने घर में आए उनको भूखे मुंह कभी मत जाने देना। जो भी आए, जैसे भी आए, क्योंकि बाबा किस रूप में आपके पास आएंगे, क्योंकि बाबा ने कभी कुछ नहीं मांगा। बाबा ने, जब भी अपन साई चरित्र पढ़ेंगे ना, तो बाबा किसी के पास अगर जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ वो जो देना चाहते, हाँ। उनसे वो वही चीजें मांगते हैं। अगर आपके पास कोई आया ऐसा कि मुझे ये आपसे लेना ही, खाना ही, अगर आप साई भक्त हो तो
तो उनको कभी मना मत करना। भले आप घर में मत लो, बाहर बिठाओ, जो कुछ भी जो हाँ। सिचुएशन होगी वो, लेकिन जो वो मांगेंगे, अगर आप साईं भक्त हो तो बाबा आपके पास हम आएंगे ही आएंगे, और वो जो मांगने आएंगे वो उनका ही होगा। और जो आपने बोला होगा कि बाबा मैं आपके लिए ये लेके आऊंगी, तो बाबा वही आपसे मांगेंगे, तो कभी मना मत करना किसी को। ठीक है, ओम साईं राम। अभी आपने सुना जैसे वाकई में साईं का बस एक ही मंत्र होता है कि अन्न दान करो, किसी को भूखे पेट मत रखो। जितना हो सकता है आप खाना खिलाएं, जानवरों को खाना खिलाएं। बेजुबान जानवर कभी मुँह से मांगता नहीं है, उनको खाना खिलाएं। अगर कोई आपके पास आके खाने की डिमांड करता है, कोई इंसान रूप में, उसे भी आप ज़रूर खाना खिलाएं। जितना खिला सकते हैं उतना करें। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम साईं की एक नई लीला के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।